हाय एवरीवन, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है 10वां पाठ है ओजोन विघटन। काफ़ी बहुत अच्छा पाठ है। मैंने आपको कॉलेज के ग्राउंड में इसलिए लाया है तो यहाँ कॉलेज की जो खूबसूरती, कॉलेज की जो हरियाली आपको दिख रही है काफ़ी खूबसूरत है। अब ओजोन लेयर है, मतलब ये पाठ किससे संबंधित होगा कि बाबा प्रदूषण से होगा, वायु प्रदूषण से होगा, जल प्रदूषण से होगा, भूमि प्रदूषण से होगा। तो जो आज हम ये पाठ करने वाले हैं इसके लिए मैंने आपको खुली हवा में लेके आया हूँ ताकि आप यहाँ की खूबसूरती देख सको और कितना खूबसूरत लग रहा है मंज़र, ये कितना अच्छा लग रहा है वो आप देख सको। इसके लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। अब ये जो पाठ है आपका, जो इसमें जो 10वां पाठ है बेटा, इसका जो ये पाठ में लेखक ने जो अभी मैं आपको बताने जाऊंगा या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कुछ क्या हटके नहीं है। आप इसे बचपन से देखते, बचपन से इन द सेंस जब से आप समझते आए हो, देखते आए हो, तब से इस पाठ को आप पढ़ते आए हो। और पाठ का नाम है ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। अब इस पाठ में हम देखेंगे तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, ओजोन लेयर है क्या, ओजोन विघटन जिसे हम कहते हैं वो आखिर ओजोन विघटन है क्या। अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ओजोन विघटन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ओजोन विघटन का मतलब है ओजोन लेयर का। पहले मैं आपको ओजोन लेयर क्या है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि बेटा ओजोन लेयर को हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं सामने समझ लो मैं पृथ्वी हूँ और ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये सूरज भगवान है, ठीक है, ये जो सूरज है ऊपर वो है। अब इस सूरज से मुझे बचना है, इस धूप से बचना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये छाते को मैं ऐसे ओपन करूँगा, बराबर है। छाते को मैंने ओपन किया और छाते को मैंने ऐसे खोला। अब इस धूप से मेरी रक्षा कौन कर रहा है, ये छाता कर रहा है। उसी प्रकार ही हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की रक्षा कौन कर रहा है, ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर क्या है, पृथ्वी की एक छतरी है। जिस प्रकार पृथ्वी की रक्षा ओजोन लेयर करता है, जैसे हमारी मेरी रक्षा एक छाता कर रहा है, उसी प्रकार क्या होता है, इस पृथ्वी की रक्षा कौन कर रहा है, ये ओजोन लेयर कर रहा है। अब देखते हैं बेटा ये ओजोन लेयर होता क्या है। यहाँ लेखक ने कहा है कि ये लेखक परिचय हम देखेंगे तो ये हिंदी साहित्यकार तो कम है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपनी पीएचडी को रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में किया है और ये कोई पाठ नहीं है, ये निबंध है, एक लेख है। इस लेख के हिसाब से हमें बताया गया है कि भैया इसमें है क्या। अभी यहाँ लेखक जो हैं बता रहे हैं कि ओजोन लेयर मतलब ये पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। और वो कवच को क्या हो गया है, हमारे अत्यधिक कहते हैं प्रयोग करने से, कीटाणुनाशक से, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने से, सेंट स्प्रे, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, या हम खेतों में जो पेस्टिसाइड्स करते हैं वो से ज़्यादा अधिक उसका उपयोग करने से क्या हो गया है कि हमारी जो पृथ्वी की जो परत हमारी है उसमें छेद गिर गया है। अब देखते हैं कि भैया ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, मतलब इसके क्या मुख्य कारण थे। कहते हैं कि जब लेखक का कहना ऐसे है कि धीरे धीरे क्या कह, इसका तो दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पे हो रहा है। इतना ही नहीं, लेखक कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है तो तीसरा महायुद्ध किसके लिए होगा, पानी के लिए होगा, पीने के पानी के लिए। अगले 25 साल में सारा पीने का पानी प्रदूषित हो जाएगा क्योंकि उसे हम प्रदूषित कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि ओजोन लेयर के बारे में इस पार्ट में बता रहा हूँ, उसकी तो एक छोटी एक समस्या है। ये कोई ये जो ओजोन का जैसे बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी आपकी समस्याएं, बहुत अलग अलग समस्याएं हैं। ये तो मैं एक बहुत छोटी सी समस्याओं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर जो होती है, कि ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती कैसे है। जैसे मैंने कहा कि सूरज जब आता है, अब देखो सर पर सूरज है, यहाँ ऊपर सूरज सर पर है। कहते हैं सूरज पे सर पे जब आता है तो इसकी जो पैर बैंगनी किरणें होती हैं, पैर बैंगनी किरणें मतलब क्या होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये सूरज आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे ऊपर तो इसकी जो रेखाएं क्या होती है, क्या हो रही है, नीले कलर की जो रेखाएं आ रही हैं, इस रेखाओं से हमारी सुरक्षा करने वाले कवच को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे हमने कीटाणुनाशक का इतना अत्यधिक प्रयोग किया है कि कीटाणुनाशक से प्रयोग करते करते
बेटा जो कीटाणुनाशक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं सारे, इसका जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये जो हम स्प्रे करते हैं, जैसे हमने स्प्रे किया ना, तो ये स्प्रे ज़मीन पे नीचे नहीं उतरता, बल्कि क्या होता है, ये ऊपर आकाश की ओर बढ़ता है और आकाश में जाता है, और जो जाकर क्या होता है, वो ओजोन लेयर जो है उस पे जाके चिपक जाता है, और क्या हो जाता है, उस पे धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, सर्वनाश कर रहा है। और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये जो इसके क्या इसके ये क्या है, कहते हैं ना, इसके इसका फ़ायदा कहो या इसकी हानि कहो, ये पानी में नहीं घुलता है, ना कि ये मिट्टी में मिलता है। हालांकि ऐसे के ऐसे क्या होता है, ये ऊपर चिपका रहता है। जैसे अभी मैंने ये छाता लिया है, ये मेरी रक्षा किससे कर रहा है, इस सूरज की रोशनी से कर रहा है, ठीक है। लेकिन सूरज की रोशनी से बचने के लिए मैंने छाते को लिया, ऐसे छाते लिया है, लेकिन इस छाते में कितने देर तक, अब छाते को क्या, अभी मैं नीचे से आग लगाऊं तो छाते में क्या हो जाएगा, छेद पड़ जाएगा। लेकिन जब छाते में छेद पड़ जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि ये जो रोशनी है सूरज की, ये रोशनी सीधा मेरे तक आएगी। उसी प्रकार ही क्या हुआ है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के यहाँ क्या हो गया है, छेद गिर गया है। छेद गिरने से क्या हो रहा है, इसकी जो बैंगनी कलर की इसकी जो किरणें हैं वो सीधा कहाँ आ रही है, हमारी धरती पे आ रही हैं। और ये कहाँ फटा हुआ है, लोग कहते हैं कि ये जहाँ ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ क्या हो गया है, ये ज़्यादा छेद हो गया है, और वहीं से वो किरणें क्या होती हैं, धरती पे क्या डायरेक्टली आ रही हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। कौन सी बीमारी, अब स्किन कैंसर। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूँ कि जो बाहर गांव के लोग होते हैं, वहाँ क्या होता है, एसिड रेन होती है, ठीक है। इतना ही नहीं है, चमड़ी के संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं। अब ये रोग क्या होते हैं, इसका दुष्परिणाम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे हो रहा है। और यहाँ लेखक ने बताया है कि इसका इलाज सिर्फ इतना है कि हमने क्या करना चाहिए, कि धीरे धीरे क्या करना चाहिए हमने, कि इसका जो प्रयोग है हमें क्या करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। जितना हम इसका प्रयोग बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, हमारा सर्वनाश होगा, मतलब हमारा नुकसान होगा। यहाँ लेखक ने ये भी बताया है कि ये जो केमिकल, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, एसी जो होता है, एसी की हवा, देखो यहाँ सामने अभी एसी लगा हुआ है। अब ये जो एसी है, जो एसी के साथ जो ये हवा, जैसे देखो अभी यहाँ ये बड़ा का बड़ा ये क्या लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी मशीन लगी हुई है, ठीक है। इस मशीन के साथ, मशीन के अंदर की जगह को क्या कर रहा है, ये ठंडा तो कर रहा है, लेकिन इस मशीन से क्या हो रही है, जो गर्म हवा निकल रही है, आप सुनेंगे, देखो आवाज़ सुनो, ये जो गर्म हवा निकल रही है, हवा क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण को नाश कर रही है। तो इससे कहते हैं इतना ही नहीं है कि जो फ्रिज में होता है, फ्रिज में जो गैस होती है, उस गैस का भी प्रयोग क्या हो रहा है, अत्यधिक होने से कारण जब ये गैस निकलती है तो क्या होता है कि भैया हमारा जो पर्यावरण है और नाश होता है। मतलब एसी की जो हवा और फ्रिज की जो गैस होता है, उससे भी क्या होता है कि हमारा पर्यावरण नाश हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबसे ईज़ी या सबसे आसान चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पेस्टिसाइड्स का, इन चीज़ों का क्या करें, हम कम उपयोग करें। मतलब लेखक ने कहा है कि ये कोई कहने के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब खुशखबरी क्या है कि भैया अब लॉकडाउन जब हुआ, तो लॉकडाउन होने से क्या हुआ कि भैया जो ये ओजोन लेयर था, क्या थी उसकी, ओजोन लेयर की क्या होती है, छेद क्या हो गया, उसका छेद भर गया है। अब ऐसे कहते हैं कि बाबा सैटेलाइट से दिख रहा है कि ओजोन जो लेयर थी वो क्या हो गई है, अपने आप क्या हो गई है, वो भर गई है। तो मतलब ऐसे कहते हैं, भैया मुझे तो पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन लेखक ने वही कहा है कि ओजोन लेयर को हमारे हाथ में है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लेखक ने पार्ट में हमें क्या बताया है और क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, पार्ट में देखते हैं क्या बताना चाहते हैं लेखक हमको अभी।